नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर गति के आंकिक प्रश्न पार्ट 2 की। हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक बेटा पढ़ा था। आइए बेटा देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को। ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है बेटा, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। ऊषा की जो गति है बेटा वो सरल रेखीय गति है, सरल रेखीय पथ पर गति। क्या कहता है बेटा वो आपसे, पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो कुल दूरी कितनी चली बेटा वो 180 मीटर। और अगर मैं बात करूं बेटा कुल विस्थापन, किसकी बात बेटा करें, कुल विस्थापन। बेटा ध्यान दीजिए, ये एक सरल रेखीय पथ है, ये ए और ये बी, वो वापस बी से कहां तक आई बेटा, ए तक। तो उसका जो विस्थापन है वो कितना है बेटा, 0। उसने कहा सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। समय कितना बेटा, 1 मिनट। बेटा ध्यान दीजिए, हमें मीटर में दिया हुआ तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट 1 गुना 60, तो बेटा आपके पास आ गया 60 सेकंड। औसत चाल क्या ज्ञात करना बेटा हमें, औसत चाल बराबर कुल चली दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी चली बेटा वो 180 मीटर। समय कितना लगा बेटा, समय लगा उसे 60 सेकंड। तो 60 से कितनी बार बेटा, 3 बार। तो हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकंड। जो उसकी औसत चाल है बेटा वो कितनी है बेटा, 3 मीटर प्रति सेकंड। हम बात करें बेटा, क्या पूछा हमसे, औसत वेग। औसत वेग क्या बताया बेटा हमने आपसे, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो ध्यान दीजिए, विस्थापन बेटा वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है सरल रेखीय पथ पर, ये बी तक कितना था 90 मीटर, वो बी से ए की तरफ फिर कितना है बेटा 90 मीटर, टोटल कितना चला 180। लेकिन विस्थापन वो कुल वापस आ जाती है, तो कुल विस्थापन 0, समय उसे 60 लगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। उसका जो औसत वेग होगा वो आपका 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक धावक 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। धावक है 20 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर। बेटा ये आपका पास 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर, ये बेटा आपके पास 200 मीटर, ठीक है बेटा, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है। एक धावक 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ का एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। तो बेटा आपके पास वो ए से स्टार्ट करता है और वापस किस पर आ जाता है बेटा, ए पर आ जाता है। अगर वो बी पर है तो आधा चक्कर, तो ए तक आ जाता है वापस, 20 सेकंड में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए धावक की औसत चाल। औसत चाल के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था, चली गई कुल दूरी बटे उसे तय करने में लगा कुल समय। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे बेटा, हमें दिया हुआ है व्यास कितना बेटा 200 मीटर, त्रिज्या 100 मीटर, एक चक्कर पूरा करने में लगा सॉरी बेटा, एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी। तो कितनी बेटा, एक पूरा चक्कर करने में परिधि 2 पाई आर, 2 पाई का मान 3.14 और आर का मान बेटा 100, पॉइंट डिवाइड में 100 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 मीटर
कुल दूरी चलता है वो आपके पास, ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूं बेटा कुल विस्थापन, बेटा जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। वो जो धावक है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है ए तक वापस आ जाता है, उसका जो कुल विस्थापन है वो कितना है बेटा, कुल विस्थापन उसका 0 है। फर्स्ट पार्ट बेटा हमें निकालना है औसत चाल। क्या ज्ञात करनी है बेटा, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है बेटा, कुल दूरी चली गई, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो बेटा ध्यान दीजिए, कुल दूरी कितनी दूरी तय करता है, 628 मीटर। और इस दूरी को तय करने में आपको क्या दिया हुआ बेटा, आपको समय दिया गया है, जो समय है वो आपका 20 सेकंड। कितना बेटा, 20 सेकंड। चलिए बेटा 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दिया 60, 20 दिया 60, आपके पास बचा 2, आ गया 28, 20 से कम 20, आपके पास बचा 8, पॉइंट लगाया 80, 20 चौक 80, 31.4 मीटर प्रति सेकंड, 31.4 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है हमारे पास में बेटा, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना बेटा 0, समय था 20 सेकंड, आपका कितना आ गया बेटा 0, तो उसका जो औसत वेग होगा वो आपका 0 होगा। एक धावक 200 मीटर व्यास, तो व्यास 200 मीटर, समय 20 सेकंड, टी का मान 20 सेकंड, त्रिज्या आधी 100 मीटर, एक चक्कर पूरा करने में चली दूरी 2 पाई आर होता है, 20 सेकंड में पूर्ण करता है, एक चक्कर पूरा करता है। आपको औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। 2 पाई का मान 3.14, आर का मान 100, पॉइंट हटाएंगे बेटा 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 मीटर। और ए से पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो कुल विस्थापन कितना 0। फर्स्ट पॉइंट औसत चाल, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, 628 मीटर, समय कितना बेटा 20 सेकंड, डिवाइड करा 31.4 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन कितना बेटा 0 और समय कितना 20 सेकंड, तो हमारे पास औसत वेग हो गया 0। एक चीता सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय प्राणी है और यह 500 मीटर से भी कम दूरी दौड़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग अर्जित कर लेता है। स्थलीय प्राणी है और 500 मीटर से भी कम दूरी दौड़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग अर्जित कर लेता है। यदि चीता अपने शिकार को 100 मीटर दूरी चिन्हित करे तो यह कम से कम कितने समय में शिकार को पकड़ लेगा, यदि औसत वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत वेग कितना बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया आपसे, 5/18 से क्या करिए मल्टीप्लाई, 18 से कितनी बार बेटा 5 बार, 5 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी 25। तो आपका जो औसत वेग है वो मीटर पर सेकंड में आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर दूरी आपके पास में कुल विस्थापन कितना बेटा 100 मीटर। उसने कहा था एक चीता सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय प्राणी है और यह 500 मीटर से भी कम दूरी दौड़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग अर्जित कर लेता है। यदि चीता अपने शिकार को 100 मीटर दूर, तो विस्थापन कितना 100 मीटर, क्योंकि बेटा हमें क्या दिया औसत वेग, अगर औसत वेग है तो कुल विस्थापन, औसत चाल है तो कुल दूरी। कम से कम कितने समय में, आपको समय ज्ञात करना है, कितने समय टी ज्ञात करना है। शिकार को पकड़ लेगा, औसत वेग दिया हुआ है बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बेटा हमने क्या पढ़ा बेटा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय। हमें ज्ञात करना बेटा समय बराबर आ गया विस्थापन बटे औसत वेग। विस्थापन कितना बेटा उसका, कुल विस्थापन है 100 और उसका वेग कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 4 बार। तो बेटा उसे कितनी देर में, 4 सेकंड में पकड़ लेगा। कितने समय में बेटा शिकार को पकड़ लेगा, वो आपको
जो शिकार उसने चिन्हित किया है उसे 4 सेकंड में पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करती है। यह वृत्तीय पथ का आधा चक्कर 20 सेकंड में पूर्ण करती है। ज्ञात कीजिए वस्तु का औसत वेग और आपकी औसत चाल। ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास क्या दिया हुआ बेटा आपको, उसने कहा आपसे कि एक वस्तु 70 मीटर त्रिज्या के, एक वस्तु 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, यह आपके पास है बेटा 70 मीटर, 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करती है। यह वृत्तीय पथ का आधा चक्कर, यानी कि बेटा ये ए पॉइंट से स्टार्ट करे और कहां तक आ जाए आपके पास, बी पॉइंट तक आ जाए, तो आधा चक्कर 20 सेकंड में पूर्ण करती है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, इसका सेंटर है। त्रिज्या आर बराबर 70 मीटर, आधा चक्कर पूरा करने में चली कुल दूरी, आधा चक्कर पूरा करने में चली कुल दूरी। तो आधा चक्कर में ये इसका बेटा आधा क्या बना, आधा परिधि, तो कितनी हो गया बेटा, पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 70, अगर हम 7 से कट करें 10 बार तो कुल दूरी चला 220 मीटर। आधा चक्कर पूरा करने में तय किया गया कुल विस्थापन, जो कुल विस्थापन है वो है आपका ए बी, यानी कि आपका व्यास 2 गुना 70, 140 मीटर, 140 मीटर। समय कितना लगा था बेटा, आधा चक्कर पूरा करने में समय लिया था बेटा उसने 20 सेकंड। समय कितना बेटा, 20 सेकंड। क्या ज्ञात करना बेटा, फर्स्ट पॉइंट औसत वेग, क्या करना बेटा, औसत वेग। औसत वेग क्या बताया मैंने बेटा आपसे, जो औसत वेग है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। उसका कुल विस्थापन कितना, 140, और बेटा उसका समय था 20 के टेबल से कितनी बार, 7 बार, तो औसत वेग आ गया 7 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना बेटा, औसत चाल। औसत चाल चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, कुल दूरी थी 220, समय कितना लगा बेटा 20, कितनी बार बेटा 11 बार, तो औसत चाल कितनी आई बेटा 11 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, एक बस विरामावस्था से चलना आरंभ करती है और 10 सेकंड बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। बस का त्वरण किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, एक बस विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है तो यू का मान 0, 10 सेकंड बाद टी का मान कितना दिया बेटा हमें, 10 सेकंड। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि बेटा हमें किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है, तो सेकंड को घंटे में बनाने के लिए डिवाइड में क्या आ जाएगा, 60 गुना में 60, समझ गए बेटा, 1/360। ठीक है बेटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। v का मान बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या निकालना बेटा, त्वरण। गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v का मान 40, u का मान 0, a फाइंड करना और ये 1/360, 40 बराबर a/360, a बराबर आ गया 40 गुना में 360, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 छिक्का कितने हो गए बेटा 24, 4 तिया 12, 4 छिक्का 24, 4 तिया 12 2 14, और ये बेटा आपका 00, तो 14400 किस में आ गया बेटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। हमें इसी में बेटा सेकंड पार्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है। बेटा u का मान तो 0 है ही, 10 सेकंड, t का मान क्या बेटा 10 सेकंड
40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड के लिए किससे बेटा 5/18, 2 से 20 बार और ये 9 बार, 20 पंजे 100 बटे में 9 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या बना बेटा v बराबर u प्लस 80। v का मान बेटा हमारे पास है 100/9, u का मान कितना बेटा 0, a फाइंड करना, और t का मान कितना बेटा 10। t का मान कितना बेटा हमारे पास, t का मान हमारे पास है बेटा 10। ठीक है बेटा, चलिए गुना में 10। ठीक है बेटा, 100/9 बराबर 10 गुना a, 0 से 0 कैंसिल, a बराबर 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि एक बस विरामावस्था से चलना आरंभ करती है और 10 सेकंड बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है बेटा, बस का त्वरण किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। किसमें बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, u का मान 0, t का मान 10 सेकंड, u का मान बेटा 0, t का मान 10 सेकंड। अब सेकंड को हमें किस में बनाना, घंटे में। सेकंड को मिनट में बनाने के लिए किससे करते हैं बेटा, आपको 60 से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है बेटा, 60 से डिवाइड करना होता है। तो अब उसका भी हमें किस में बदलना, घंटा में। तो हमारे पास कितना हो गया, फिर एक 60 का डिवाइड और आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 छंग 36, हमारे पास आ गया 360। कितना आ गया बेटा, 360 घंटा। v का मान उसने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। किसका प्राप्त करती है बेटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। अब हमें जब घंटे में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो हमने वेग को क्या रखा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे में रखा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे में रखने से हमारे पास क्या बना बेटा, ध्यान दीजिए, उसे हम अगर त्वरण क्या होता है बेटा, एक का मान हमें ज्ञात करना है। किससे चले बेटा, गति की प्रथम समीकरण से, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v का मान 40, u का मान 0, a ज्ञात करना, t का मान 1/360, 1/360। चलिए बेटा a/360, ये 360 डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 14400। ठीक है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब किस में चाहिए बेटा, मीटर पर सेकंड में, सेकंड स्क्वायर में। हमारे पास u का मान 0, t का मान 10 सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बेटा हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर दिया, 5/18। तो 2 से कितनी बार, 9 बार, और ये 20 बार, 20 पंजे 100/9 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर u प्लस 80 से चले, v का मान 100/9, u का मान 0, a ज्ञात करना, t का मान 10 सेकंड। a गुना 10, तो 0 से 0 कैंसिल, a बराबर आ गया 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x अक्ष के अनुदिश गतिमान कण का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए त्वरण और 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, ढाल होती है, वो हमारे पास त्वरण को डिनोट करती है, प्रदर्शित करती है। अगर आपको वेग समय ग्राफ दिया गया है जिसमें जो समय है वो एक्स एक्सिस पर होता है और आपका वेग वाई एक्सिस पर होता है, जो आपको ग्राफ दिया जाता है उसकी जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, उसकी जो प्रवणता है वो आपको प्रदर्शित करती है त्वरण को। और अगर आपको बेटा वेग समय ग्राफ से आपको दूरी निकालनी है, विस्थापन ज्ञात करना है, तो जो आकृति आपके पास आई है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए बेटा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने से आपको उसकी दूरी मिल जाती है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है बेटा त्वरण। जो इसका त्वरण होगा वो त्वरण क्या होगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या बनेगा हमारे पास, वेग समय ग्राफ की प्रवणता। ये कहता है बेटा जब समय 0 है, समय क्या है 0 सेकंड, तो आपका जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड है। जब आपका समय क्या है बेटा 4, तब उसका वेग है 8 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिए बेटा, 8 - 2
वेग कितना 8, परिवर्तन हुआ 2 का, और समय कितना 4 माइनस 0। 8 से 2 गया, कितना बचा बेटा 6। 8 से 2 गया, कितना बचा 6 बटे में 4। तो 4 से करेंगे 15 चौका, तो 4 एकम 4 पॉइंट 4 पंजे 20, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना बेटा, हमें ज्ञात करने 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। तो दूरी जो हमारे पास बेटा आकृति है, उस आकृति का क्या ज्ञात करो, उस आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्या ज्ञात कर दो बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, समलम। तो समलम का क्या बना इसका, अगर हम क्षेत्रफल निकालें 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना संगत ऊंचाई। तो ये 0 से कहां तक है बेटा, 2 तक, ये समांतर भुजाओं का योग। तो ये क्या है बेटा आपका 8 गुना ऊंचाई, 0 से कहां तक है बेटा 4 तक। 2 से कितनी बार बेटा, 2 बार, 8 और 2 10, और 10 दूनी 20। तो जो क्षेत्रफल है इसका वो आपका क्या आकृति का, वो 20 वर्ग मीटर है बेटा। ठीक है बेटा, ये है 20 मीटर। ठीक है बेटा, 1/2, 2 + 8 गुना में क्या बेटा 4। तो 2 से कितनी बार बेटा, 2 बार, 8 और 2 10, गुना में कितना 2। तो हमारे पास जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर। ठीक है बेटा, कितनी आई बेटा हमारे पास, 20 मीटर। चित्र में दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ का कौन सा भाग त्वरित गति को प्रदर्शित करता है, त्वरण की गणना कीजिए। ग्राफ का कौन सा भाग मंदन को प्रदर्शित करता है। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ग्राफ का कौन सा भाग त्वरित भाग को प्रदर्शित करता है, जिस भाग में बेटा वेग बढ़ रहा होगा। अगर हम ध्यान दें बेटा, जो आपके पास ए बी वाला भाग है, कौन सा भाग बेटा, ए बी वाला भाग, इसका फर्स्ट पॉइंट, ए बी भाग त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। त्वरित गति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। उसने पूछा त्वरण क्या होगा। त्वरण हमारे पास बेटा सेम कंडीशन, प्रवणता ज्ञात करनी है। जब 0 सेकंड था तो वेग भी 0 था। 4 सेकंड होने पर वेग कितना हो गया, 4। 4 सेकंड होने पर वेग हो जाता है 4। तो 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 0। 0 सेकंड पर वेग 0, 4 सेकंड पर वेग कितना 4। तो 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 0, 4 बटे 4, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट बेटा, ग्राफ का कौन सा भाग मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। जब आपका वेग घट रहा हो, जब वेग आपका घट रहा हो, तो बेटा जो सीडी वाला भाग है, इस सीडी वाले भाग में क्या हो रहा है बेटा, ये सीडी वाला भाग, इसमें आपका वेग घट रहा है। सीडी भाग मंदन को प्रदर्शित करता है। सीडी वाला भाग क्या करता है बेटा, मंदन को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्या निकालना, फिर इसका त्वरण निकालना है। जब ये मंदन को प्रदर्शित करता है तो ध्यान दीजिए बेटा, इसका जब 10 सेकंड थे, 10 सेकंड पर इसका जो वेग था वो 4 मीटर पर सेकंड था, और 12 सेकंड पर जो वेग है कितना हो गया बेटा, 0 मीटर प्रति सेकंड। 12 सेकंड पे हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड पे कितना था बेटा, 4, समय बेटा 12, और ये माइनस का 10। 0 से 4 गया, कितना बचा बेटा, माइनस का 4। 12 से 10 गए 2, 2 दूनी 4, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। उसने पूछा बेटा ग्राफ का कौन सा भाग त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। जब आपका वेग वृद्धि कर रहा हो, वेग आपका बढ़ रहा हो, तो 0 सेकंड पर जो वेग था, 0 सेकंड पर जो वेग था वो 0 मीटर पर सेकंड था जब गति आरंभ होने वाली थी। 4 सेकंड होने पर उसका जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बेटा जो ये ए बी वाला जो भाग है, जो ए बी है, ये ए बी आपके पास त्वरित गति को प्रदर्शित कर रहा है। किसे प्रदर्शित कर रहा है बेटा, त्वरित गति को। तो ए बी भाग त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। उसने कहा त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर आपको वेग समय ग्राफ या आपके पास में चाल समय ग्राफ आपको दिया जाता है, तो जो त्वरण है
वेग समय ग्राफ में जो त्वरण होता है वो आपका क्या करता है बेटा, वो उसकी जो प्रवणता होती है उसे प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, त्वरण के लिए हम गए बेटा, इसका 0 पर 0 वेग है, 4 सेकंड पर 4, तो 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 0, 4 बटे 4 कितना आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राफ का कौन सा भाग मंदन को प्रदर्शित करता है, जब आपका वेग घट रहा होगा तो आपका जो भाग है ग्राफ का वो मंदन को प्रदर्शित करेगा। हमारा 10 सेकंड में वेग जो था वो 4 मीटर पर सेकंड पे थे, हम 12 सेकंड होने पर हमारा वेग 0 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका मतलब ये CD जो भाग है, CD भाग मंदन को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है बेटा, मंदन को प्रदर्शित करता है। तो इसका त्वरण क्या बना बेटा, आप ध्यान दीजिए बेटा, आपका 12 सेकंड पे वेग 0, 10 सेकंड पे 4 था, तो 0 माइनस 4 बटे 12 माइनस 10, तो माइनस 4 बटे 2 कितना आ गया बेटा, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी के लिए हमने बताया बेटा जो भी आपके पास आकृति होती है उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमसे कहा कितने में बेटा, 4 सेकंड में, तो 0 से 4 सेकंड में हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है 1/2 आधार, आधार है इसका 0 से 4 तक, गुना संगत ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है बेटा इसकी 4, 2 से कितनी बार बेटा, 2 बार, 2 की और 4 की मल्टीप्लाई आ गई 8, तो कितनी दूरी चलता है बेटा वो 8 मीटर। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी बेटा, 8 मीटर। बेटा एक बात याद रखना, कहते हैं कि जो हथेली में लकीरें होती हैं ये हमारे जो किस्मत है, कामयाबी है, उसे प्रदर्शित करती है। लेकिन बेटा मैं कहता हूं आपसे, आप लगातार निरंतर मेहनत करिए, कामयाबी और आपकी लकीरें आपसे खुद आकर कहेंगे कि बेटा तूने तो हमें गुलाम बना लिया। आप लगातार मेहनत करके तो देखिए, वो कहावत है कि हाथों की लकीरें, ये जो लकीरें हैं बंद मुट्ठी में होने के बाद, किसमें होती है बेटा, बंद मुट्ठी में होती है। पर बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको लगातार मेहनत करोगे तो आपकी कामयाबी और आपकी जो लकीरें हैं आपसे खुद कहेंगे कि वाह शेर, आपने तो हमें भी गुलाम बना लिया। तो बेटा लगातार मेहनत करते रहिए। ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए, ज्ञात कीजिए त्वरण। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, u का मान 0, 5 मिनट में t का मान कितना बेटा आपका 5 मिनट, सेकंड में जाएंगे तो बेटा 5 गुना 60, हमारे पास कितना आ गया बेटा 300 सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग, v का मान 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए किससे करेंगे बेटा, 5/18, कितनी बार बेटा 4, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट पॉइंट त्वरण, क्या ज्ञात करना बेटा, त्वरण। गति की प्रथम समीकरण से क्या होती है बेटा, v बराबर u प्लस at, v का मान 20, u का मान 0, a ज्ञात करना, t का मान 300, 20 बराबर a गुना 300, a बराबर 20/300, 2/30, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी याद करिए बेटा, आप दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकते हो, और आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान 20 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 2, a का मान 1/15 और हमें ज्ञात करना है s। 20 का स्क्वायर 400 बराबर 2/15 गुना में बेटा s बराबर 400, ये 15 आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में आ गया, 2 आपका डिवाइड में आ गया, 2 से कितनी बार बेटा 200, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 मीटर, कहीं तो कितना बेटा 3 किलोमीटर, कितना बेटा 3 किलोमीटर। उसने कहा था इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी।
बेटा ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, u का मान बेटा 0, 5 मिनट में, t का मान 5 मिनट, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना, 60 की 5 की मल्टीप्लाई 300 सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, v 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 18 से 4 बार, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई बेटा 20 मीटर पर सेकंड। ज्ञात करना बेटा, हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, v का मान बेटा 20 मीटर पर सेकंड, u का मान बेटा 0, a का मान ज्ञात करना और t का मान 300। तो 300 इसके साथ गुना में कहां जाएगा बेटा, भाग में 0 से 0 कैंसिल, 2/30, तो 2/30 आ गया बेटा आपका 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गति की बेटा तीसरी समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान बेटा 20 का स्क्वायर, u 0 का स्क्वायर 2, a का मान 1/15, s हमें ज्ञात करना है। 20 का स्क्वायर 400, 2 गुना 1 2/15 गुना में s निकालना, 15 डिवाइड में पक्षांतर करेंगे, गुना में आ गया, 2 गुना में था, पक्षांतर के बाद डिवाइड में चला गया, 2 से 400 को डिवाइड करा 200, और 200 की और 15 की मल्टीप्लाई आ गई 3000 मीटर, 3000 मीटर। चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 किलोमीटर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में तो a का मान -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड, t का मान कितना, 2 सेकंड रुकती है, तो बेटा v का मान कितना बेटा 0। उतने समय में तय की गई दूरी s का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, s का मान। बेटा v बराबर u प्लस at, v का मान 0, u ज्ञात करना है, a का मान -6, t का मान 2, 0 बराबर u -12, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, किससे चलेंगे, गति की दूसरी समीकरण से या प्रथम, जिससे भी आपको चलना हो बेटा। तो गति की दूसरी समीकरण से चल सकते हो, प्रथम समीकरण से चल सकते हो। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान 12, t का मान 2, 1/2, a का मान -6, t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 बार कितना बेटा 6 दूनी 12, 24 माइनस 12 कितनी दूरी तय करता है बेटा, 12 मीटर दूरी तय करता है। कितनी बेटा, 12 मीटर दूरी तय करता है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, यानी कि वो उसकी जो गति है, उसका जो वेग है उसे घटाने का काम कर रहा। तो a का मान माइनस का, a बराबर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड, t का मान 2 सेकंड रुकती है तो अंतिम वेग 0, v का मान 0। तो s हमें ज्ञात करना है। तो गति की प्रथम समीकरण से चले। प्रथम समीकरण हमारे पास क्या है, v बराबर u प्लस at, v का मान 0, u हम ज्ञात कर लेते हैं, a का मान -6 और t का मान 2। बेटा u 6 दूनी 12, u का मान आ गया 12 मीटर पर सेकंड। जो इसका प्रारंभिक वेग है वो 12 मीटर पर सेकंड है। उसने हमसे कहा s ज्ञात करना है, तो हम कौन सी समीकरण से बेटा, या तो गति की तीसरी समीकरण से चलें या फिर हम गति की दूसरी समीकरण से चलें। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s ज्ञात करना, u का मान 12, t का मान 2, 1/2, a का -6, t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस 2 से 4 को काटा 2 बार, 2 और 6 की मल्टीप्लाई 12, 24 से 12 घटा दिया 12 मीटर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक बस जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है, यह एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक बस जिसकी चाल, u का मान बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड, एक समान रूप से मंदित होकर a का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है बेटा, a का मान ज्ञात करना है। 40 सेकंड में रुकती है, 40 सेकंड में रुकती है, t का मान कितना बेटा 40 सेकंड,
रुक जाती है तो अंतिम वेग 0। आपको दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए बेटा, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v का मान 0, u का मान 20, a ज्ञात करना, t का मान 40, प्लस का 20 पक्षांतर करा माइनस a गुना 40, 40 गुना में कहां जाएगा बेटा, भाग में, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो a बराबर माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन, जो माइनस चिन्ह है वो मंदन को दर्शाता है, तो कितना मंदन होगा, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी ज्ञात करनी है गति की दूसरी समीकरण से, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान बेटा, u का मान 20, t का मान 40, 1/2, a का मान माइनस 1/2, a का मान माइनस 1/2, t स्क्वायर, तो 40 गुना 40, 800 प्लस माइनस माइनस 40 गुना 40 बटे 2 दूनी 4, 4 से बेटा कितनी बार, 10 बार, 800, 40 दाई 400, घटाएंगे तो कितना मिला बेटा, 400 मीटर दूरी। रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय कर लेता है, रुकने से पहले वो 400 मीटर दूरी तय कर लेता है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक जहाज 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है और 1 सेकंड बाद उसका वेग 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जहाज का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, जहाज का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक जहाज 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, u का मान 56 किलोमीटर पर आवर, क्या बताया बेटा हमने, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि उसने समय हमें सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में लिए 56 गुना 5/18, किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। 2 से कितनी बार बेटा, 28, और ये कितनी बार बेटा, 9 बार। 5 8 40, 5 दूनी 10, 140/9 मीटर पर सेकंड। v कितना वेग हो जाता है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। 58 गुना 5 बटे में कितना, 18, 2 से 9 बार, और ये कितनी बार, 29, 145/9 मीटर प्रति सेकंड। टी का मान हमें दिया हुआ बेटा, टी का मान कितना, 1 सेकंड। 1 सेकंड में उसका वेग हो जाता है। जहाज का त्वरण ए का मान ज्ञात करना है। किससे चलेंगे बेटा, गति की फर्स्ट समीकरण से। क्या है बेटा, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। v का मान कितना बेटा, 145/9, u का मान बेटा 140/9, a ज्ञात करना, t का मान 1, 145/9 प्लस इधर आ गया बेटा माइनस बराबर में a, एलसीएम लेंगे 9, 145 माइनस 140 बराबर a। तो बेटा हमारे पास a का मान कितना आ गया, 145 से 140 के लिए 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मान कितना बेटा, 5/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते बेटा आगे अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। एक कोई कार है, एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात कीजिए त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, क्या दिया बेटा हमें, टी का मान कितना बेटा, 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, यू का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड, कितना बचा बेटा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड। v 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई होगी, 5/18, 36 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 2 बार, 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 मीटर प्रति सेकंड। आपको ज्ञात करना बेटा त्वरण, आपको a का मान ज्ञात करना है और आपको चली गई दूरी ज्ञात करनी है। चलिए बेटा, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस एटी, v का मान बेटा, v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, u का मान 5 मीटर प्रति सेकंड, a ज्ञात करना और t का मान 5। 10, 5 इधर आएगा पक्षांतर माइनस का,
a गुना 5, 10 से 5 माइनस हुआ 5 बराबर a गुना 5, 5 से कितनी बार बेटा, एक बार, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मान कितना आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो उसका त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या पूछा बेटा हमसे, सेकंड पार्ट में कार के द्वारा तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान बेटा, u का मान 5, t का मान बेटा 5, 1/2, a का मान बेटा 1, t स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 से कम 25 बटे में कितना 2, 25, 2 से डिवाइड करा 12.5, 12, 5 और 2 7, 37.5 मीटर दूरी तय करता है। जब उसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है और 1 सेकंड में जब प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 37.5 मीटर दूरी तय करता है। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक कण प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड तथा एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सरल रेखा में गति प्रारंभ करता है, कितने समय बाद वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक कण प्रारंभिक वेग स्मॉल u 4 मीटर प्रति सेकंड, एक समान त्वरण a का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कितने समय बाद t ज्ञात करना है, वस्तु का वेग अंतिम वेग v 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किसकी बात करेंगे बेटा, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v का मान बेटा 12, u का मान 4, a का मान 2 और t हमें ज्ञात करना है। 12 ये 4 प्लस पक्षांतर करा माइनस 2 गुना में t, 12 से 4 गया 8, 2 गुना में t, 2 आपका गुना में कहां चला जाएगा बेटा, भाग में, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो 4 सेकंड में उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूटर गति आरंभ करने के 10 सेकंड बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग अर्जित कर लेता है, इस समयांतराल में स्कूटर का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक स्कूटर गति आरंभ करने के 10 सेकंड बाद, तो जब गति आरंभ होगी तो u का मान 0 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड बाद t का मान 10 सेकंड, वेग भी प्राप्त कर लेता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 18 से 2 बार, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। इस समयांतराल में स्कूटर का त्वरण a का मान ज्ञात कीजिए। गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v का मान हमारे पास है बेटा 10, u का मान 0 आरंभ में है बेटा, a का मान ज्ञात करना है, t का मान 10, 10 बराबर a गुना 10, 10 गुना में पक्षांतर करेंगे डिवाइड में, तो हमारे पास आ गया a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखना, जैसे हमारे पास घड़ी होती है ना, घड़ी की आप सुई को देख लेना, वो लगातार निरंतर चलती रहती हैं, ना तो वो ज्यादा गति से और ना वो स्लो, उनकी जो अपनी स्पीड है एक निश्चित स्पीड है। तो उसी प्रकार बेटा एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को उन सुई की तरह ना तो ज्यादा तेज भागने की कोशिश करनी है, ना बिल्कुल स्लो चलना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार मेहनत करते हुए चलना है, बीच में नहीं रुकना है, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता अपने आप हाथ लगेगी, लगातार सफलता हाथ लगेगी। अगर हम काम को, अपने वर्क को बीच में छोड़ देंगे तब हमें परेशानी उत्पन्न होती है। तो हमेशा बेटा ध्यान रखिए, लगातार जैसे घड़ी की सुई लगातार कभी भी ना तो ज्यादा स्लो और ना कभी स्पीड से, ना तो भगती हैं ना रुकती हैं, तो ऐसे ही हमें भी ध्यान रखना है। बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। एक कार विराम से गति आरंभ करती है, 40 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसके बाद कार चालक ब्रेक लगाकर कार का वेग 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है, दोनों स्थितियों में कार का त्वरण ज्ञात कीजिए।
फर्स्ट शर्त पे चलते हैं। एक कार विराम से गति आरंभ करती है तो u का मान 0, 40 सेकंड में t का मान 40 सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। चलिए बेटा क्या ज्ञात करना फर्स्ट कंडीशन में ए, तो प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस AT, v का मान बेटा 10, प्रारंभ में 0, a ज्ञात करना, t का मान 40, 10 बराबर 40 a बराबर 10/40, 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। एक कार विराम से गति आरंभ करती है तो विराम अवस्था में u का मान 0, 40 सेकंड में t का मान 40 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेते हैं, v का मान 10 मीटर पर सेकंड। दोनों स्थिति में त्वरण निकालना तो फर्स्ट कंडीशन में भी हमें क्या ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट समीकरण से v बराबर u प्लस AT, तो 10, v का मान 10, u का मान 0, a ज्ञात करना और t का मान हमारे पास 40, तो 10 बराबर 40 है, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बेटा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते बेटा इसकी दूसरी शर्त की तरफ। इसके बाद कार चालक ब्रेक लगाकर कार का वेग 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है, 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है। दोनों स्थिति में कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। जब उसका वेग कितना हो गया बेटा, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया u, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड में t का मान हो गया 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है, v का मान 5 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। हमें क्या ज्ञात करना, a, तो v बराबर u प्लस AT, v का मान 5, u का मान 10, a ज्ञात करना, t का मान 10, 5 माइनस 10 बराबर a गुना 10, 5 से 10 माइनस करा -5, a गुना 10, a बराबर -5/10 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दो कंडीशन बेटा हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन पे देखते हैं, विराम अवस्था से u का मान 0, 30 सेकंड में t का मान 30 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड का वेग, v का मान 6 मीटर पर सेकंड का वेग अर्जित कर लेता है। हमें a निकालना है, तो v बराबर u प्लस AT, v का मान बेटा 6, u का मान 0, a ज्ञात करना, t का मान 30, 6 बराबर a गुना 30, a निकालना बेटा, 30 आ जाएगा डिवाइड में 1/5, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 0.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसकी दूसरी शर्त पे ध्यान दीजिए बेटा, साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में। अब u जो है हमारे पास में, u हमारे पास में बन गया बेटा आपका 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। अगले 5 सेकंड t का मान 5 सेकंड, v हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना, a निकालना। क्या ज्ञात करना बेटा, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, गति की प्रथम समीकरण से चलेंगे। गति की प्रथम समीकरण क्या हमारे पास, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, v का मान 4, u का मान 6, a ज्ञात करना, t का मान 5, 4 माइनस 6 बराबर a गुना 5, -2 बराबर a गुना 5, a बराबर -2/5, 5 चौक 20, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा नंबर 16, एक मोटर चालक शहर A से B तक एक समान चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है।
शहर बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस लौटता है। मोटर चालक की औसत चाल और वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल और वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है बेटा? तय की गई कुल दूरी बटे उसे तय करने में लगा कुल समय। औसत वेग होता है तय किया गया कुल विस्थापन और उस विस्थापन में तय करने में लगा कुल समय। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक मोटर चालक शहर ए से बी तक, ये ए शहर है, ये बी शहर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है और बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस लौट आता है। यानी कि विस्थापन तो उसका बेटा हुआ 0। अब हमें जो ज्ञात करना, सबसे पहले क्या ज्ञात करना, हमें उसकी दूरी ज्ञात कर लेनी है बेटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी जो चाल है v1 वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम बात करें तो समय t1 का मान है 1 घंटा और जो दूरी s1 है वो है 30 किलोमीटर। जब उसकी चाल v2 वापस आने में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा उसे 1 घंटा, दूरी तय करी 20 किलोमीटर। कुल दूरी पहले चला वो 30 किलोमीटर और वापस आने में 20। ए से बी तक एक समान चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शहर बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस आता है। तो कुल दूरी वो चला आपकी कितनी बेटा? 50 किलोमीटर। कितनी बेटा? 50 किलोमीटर। अब कुल समय हमारे पास कितना बेटा? वो 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, उसने 2 घंटे, कितना समय लिया बेटा? उसने 2 घंटे का समय लिया। हमें क्या ज्ञात करना बेटा? हमें ज्ञात करना है औसत चाल। क्या ज्ञात करने बेटा? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी है 50, समय है 2, तो चाल होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हुई बेटा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करें कुल विस्थापन की, तो कुल विस्थापन वो पहले ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, तो विस्थापन उसका 0। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे समय। तो समय को अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? हमारे पास 0। जो उसका औसत वेग है वो कितना है? 0। और जो उसकी औसत चाल है वो कितने बेटा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास उसने कहा था एक मोटर चालक शहर ए से बी तक एक समान चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान चाल है बेटा उसकी कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है शहर बी से। कहां से बेटा? शहर बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस लौटता है। मोटर चालक की औसत चाल क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो हमारे पास चाल जब उसकी v1 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा? 1 घंटा में दूरी होगी इसकी 30 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल, तो t2 का मान कितना हो गया बेटा हमारे पास में? 1 घंटा और चाल हो गई उसकी 20 किलोमीटर। तो कुल दूरी 30 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, समय 1 घंटा प्लस 1 घंटा, कितने हो गए बेटा? 2 घंटा। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बेटा 50, समय कितना बेटा? 2 डिवाइड करा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। विस्थापन वो ए से गया बी तक, बी से वापस आ गया ए पर, तो विस्थापन 0। तो औसत वेग भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। 100 मीटर की दौड़ में एक धावक 10 सेकंड में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। धावक का औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा हमें? औसत वेग ज्ञात कीजिए। उसने कहा 100 मीटर की दौड़ में कुल विस्थापन है उसका 100 मीटर। 100 मीटर की दौड़ में एक धावक 10 सेकंड में, समय बेटा t 10 सेकंड में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हमें क्या निकालना बेटा? औसत वेग। औसत वेग ज्ञात करना है। क्या होता है बेटा? औसत वेग बराबर
कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, कुल लगा समय, विस्थापन कितना था 100, समय 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्या था बेटा, उसने हमसे बताया कि 100 मीटर की दौड़ में एक धावक। अब बेटा जो दौड़ होगी वो हमारे पास, सपोज करो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये धावक है ए पॉइंट पर और ये कहां तक गया बी तक, कितना बेटा 100 मीटर। तो इस कंडीशन में इसका जो विस्थापन है वो कितना है 100 मीटर। तो कुल विस्थापन हुआ बेटा 100 मीटर। समय टी का मान कितना बेटा 10 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना बेटा, औसत वेग ज्ञात करना। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन 100, समय 10, कैंसिल, 10 मीटर प्रति सेकंड उसका औसत वेग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिए बेटा 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, दूरी S1, 16 मीटर की दूरी, समय T1 4 सेकंड, पुनः 16 मीटर की दूरी, पुनः 16 मीटर की दूरी, जो दूरी है H2 कितनी चली 16 मीटर, 2 सेकंड में, समय T2 का मान 2 सेकंड। औसत चाल, औसत चाल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी बेटा 16 मीटर प्लस 16 मीटर, दूरी चली 32 मीटर। इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, पहले 4 सेकंड में फिर 2 सेकंड में, तो 6 सेकंड में उन्होंने दूरी तय करी। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे उसे तय करने में लगा कुल समय। चली गई औसत दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी चली 32 और ये कितना 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। आपके पास बचा शेषफल में 2 पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 6 तिया 18, तो 5.33 औसत चाल यानी कि मीटर प्रति सेकंड, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन यात्रा के पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन यात्रा के पहले 2 घंटे, समय है 2 घंटे, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बात करूं दूरी की, S1 दूरी की, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो समय किसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चाल के साथ। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। क्योंकि बेटा मुझे जब औसत चाल ज्ञात करनी हो तो कुल दूरी बटे उसे तय करने में लगा कुल समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समय लगा था उसे 2 घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, तो दूरी S1 चाल गुना समय। चाल है उसकी 40, समय उसका 2, 40 दूनी 80 किलोमीटर की दूरी तय करी। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 घंटे में जो समय T2 है वो हमारे पास है 3 घंटे। अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। चाल कितनी है बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी S2 चाल गुना समय। चाल कितनी है बेटा 60, समय कितना 3, ठीक है, तो 180 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी बेटा 180 किलोमीटर दूरी उसने तय करी। हमें ज्ञात करना बेटा औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी बेटा भाई 80 किलोमीटर,
प्लस 180 किलोमीटर। शुरू के कितने घंटे 2, बाद के कितने 3। 180 और 80 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 260। 3 और 2 5, 5 पंजे 25, एक बचा 5 दूनी 10। 52 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल होगी। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धावक 10 मीटर दक्षिण दिशा में तथा पुनः 12 मीटर पूर्व दिशा में दौड़ता है। ज्ञात कीजिए धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी, धावक का अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुल विस्थापन। बेटा ध्यान दीजिए, अगर कागज के तल पर हम दिशा की बात करें तो ये दिशा हमारे पास निर्धारित किसे करती है, पूर्व दिशा को। ये निर्धारित करती है, ये करती है निर्धारित, और ये करती है इसको निर्धारित। क्या कहता है बेटा हमसे, एक धावक 10 मीटर दक्षिण दिशा में, तो हम बेटा कितना कहा बेटा 10 मीटर। अगर ये O है तो A तक ये हमारे पास है 10 मीटर दक्षिण दिशा, पुनः 12 मीटर पूर्व दिशा। अब इस पॉइंट से ये कितना बेटा 12 मीटर पूर्व दिशा। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या कहता है बेटा, वो हमसे उसने कहा कि ज्ञात करना है तय की गई कुल दूरी, प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन ज्ञात करना है। O पर था, यहाँ A पर, हमने इसे क्या मान लिया बेटा B पर। किस पर है बेटा B पर है। तो बेटा ये 10 मीटर और ये 12 मीटर, तो OA और OB। ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट कुल दूरी, तो कुल दूरी बेटा पहले वो चला था एक धावक 10 मीटर दक्षिण दिशा में, कितना चला 10 मीटर, फिर पुनः 12 मीटर पूर्व दिशा में, तो 12 और 10 जुड़कर हो गए 22 मीटर। वो कुल दूरी तय करता है 22 मीटर। अगर मैं बात करूं बेटा प्रारंभिक स्थिति से कुल विस्थापन, क्या ज्ञात करना है कुल विस्थापन, तो बेटा वो पहले O से A पर आया था, फिर A से कहां तक गया B तक। ये 12 मीटर है, कितना बेटा 12 मीटर, और ये आपका कितना बेटा 10 मीटर। हमें ज्ञात करना है OB। तो ये बेटा हमारे पास क्या बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज। तो हमें क्या ज्ञात करना बेटा OB। OB बराबर अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा। OA है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये है 12, 12 का स्क्वायर 144, जुड़कर कितने हुए बेटा 244। हमें 244 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा 244 का वर्गमूल। तो हम करेंगे बेटा भाग विधि से। पेयर कंप्लीट, हमारे पास क्या है 2, चलिए बेटा 1 1 एक बार, नेक्स्ट आ गया 44, और इधर हो गए 1 और 1 2। ठीक है बेटा। हम आगे बढ़े तो 25 पंजे 125, 9 बचे कितना बेटा 30, तो 15, यहां लगा दिया पॉइंट, हो गया 00। अगर हम बात करें तो 30 पंजे होते हैं 150, 30 6 180, 7 पे ज्यादा हो जाएगा तो 15.6। चेक कर लेते हैं, 6 छंग 36, 6 × 18, 15.6, 15.6 मीटर उसका क्या रहेगा विस्थापन रहेगा। कितना रहेगा बेटा 15.6 मीटर का उसका क्या रहा विस्थापन। ठीक है बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय में विस्थापन शून्य है, क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगी? उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। मैं बेटा आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने बेटा दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा था। दूरी और विस्थापन में क्या पढ़ा था बेटा अंतर पढ़ा था। एक गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए समय में विस्थापन शून्य है, उसमें मैंने आपसे बताया कि यदि किसी वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य है, सपोज करो आप एक वृत्तीय पथ पर गति करते हो, और एक वृत्तीय पथ पर गति करने में आप
इस पॉइंट से गति प्रारंभ करते हैं ए से, लौटकर वापस ए पर आ जाते हैं, दूरी तो हो जाती है 2πr और विस्थापन क्या हो जाता है शून्य। मतलब विस्थापन शून्य होने पर दूरी शून्य नहीं होती। जरूरी नहीं है कि विस्थापन शून्य तो दूरी भी शून्य हो, पर बेटा याद रखना अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन अवश्य शून्य है। क्या बताया था बेटा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय में विस्थापन शून्य है। अगर विस्थापन शून्य है तो आवश्यक नहीं है दूरी भी शून्य हो। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर अभी आपने पढ़ा, अगर हमारे पास में सपोज करो ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, ये इससे 10 मीटर जाता है और बी से वापस 10 मीटर आ जाता है और वापस ए पर आ गया, तो विस्थापन शून्य और दूरी कितनी चल गया 20 मीटर, दूरी चला 20 मीटर। तो उसी कंडीशन पे उसने हमसे क्या कहा बेटा, उसने हमसे कहा विस्थापन शून्य है, क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगी। अगर ऐसा है तो उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। विस्थापन शून्य है तो आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी कि चली गई जो दूरी है वो शून्य होगी। तो आंसर हो गया हमारा नहीं। अब कह रहा उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। जैसे बेटा आप, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ए से बी की तरफ गया कितना 10 मीटर, बी से वापस आ गया कितना 10 मीटर, किस पर आ गया बेटा ए पर, तो कुल दूरी 10 + 10 कितनी बेटा 20 मीटर। और अगर मैं बात करूं किसकी, विस्थापन की, तो विस्थापन कितना हो गया शून्य। अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। अगर आपको दूसरा भी एग्जांपल समझना है, जैसे हमारे पास में बेटा कोई आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, किस पर गति करता है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। ए पॉइंट से स्टार्ट करा, ए पर वापस आ गया, तो चली गई जो दूरी होती है, चली गई दूरी, वो वृत्त की परिधि होती है 2πr और इसका जो विस्थापन है वो कितना हो गया, वो शून्य हो गया। तो अगर विस्थापन शून्य है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो चली गई दूरी है वो क्या हो, वो आपकी शून्य हो। अगर आपको अभी भी बेटा एग्जांपल समझना है, ध्यान दीजिए, हमने ए पॉइंट से बी तक हमने 15 मीटर ऊपर की तरफ, ए से बी की ऊपर की तरफ फेंक दिया बेटा किसी भी पिंड को। अब वो वापस बी से कहां जाता है, ए पर आ जाता है 15 मीटर। तो बी से फेंका था, वापस ए पर आ गया, तो कितना बेटा दूरी तो होगी 30 मीटर और विस्थापन क्या हो गया उसका, विस्थापन उसका शून्य हो जाता है। तो समझ गए होंगे बेटा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय में अगर विस्थापन क्या है शून्य, तो क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगी, तो उसकी दूरी शून्य नहीं होगी। बाकी मैंने आपको बेटा 3 एग्जांपल समझाए हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, एक मनुष्य स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर स्थान बी पर पहुंचता है। इसके पश्चात वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर स्थान सी पर पहुंचता है। मनुष्य द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसका क्या ज्ञात करना बेटा, विस्थापन। कागज के तल पर बेटा ये आपके पास और ये आपका दक्षिण। क्या कहता है बेटा वो आपसे, एक मनुष्य स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है। ये आपके पास अगर स्थान ए है तो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर, ये उसकी दूरी है बेटा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलकर स्थान बी पर पहुंचता है। ये हो गया आपका बी। इसके बाद 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ये बेटा आपके पास 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में और वो पहुंचता है सी पर। तो आपको विस्थापन यानी कि ए सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान, ए सी का। तो ध्यान दीजिए बेटा, कुल दूरी पहले वो कितना गया बेटा 5 किलोमीटर, फिर कितना गया उत्तर दिशा में 4, तो उसने दूरी चली 9 किलोमीटर। क्या निकालना बेटा, विस्थापन। विस्थापन हो गया हमारा एसी। विस्थापन क्या हो गया, एसी। क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज, तो एसी के लिए आ गया पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 5, बीसी का मान कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, √41 उसका इतना विस्थापन होगा, √41 मीटर। यानी कि हम बात करें तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग बनेगा। आप भाग विधि से निकाल सकते हो बेटा। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक धावक आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है। आधा चक्कर पूर्ण होने पर धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए।
एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है। आधा चक्कर पूरा होने पर धावक द्वारा तय की गई दूरी, आधा चक्कर बेटा, ठीक है बेटा। चलिए, तय की गई दूरी, अगर हम आधा चक्कर पूरा करते हैं तो द्वारा जो तय की गई दूरी है वो परिधि की क्या होगी, आधी। 2 से 2 कैंसिल, तो दूरी कितनी चलेगा बेटा, वो पाई आर। विस्थापन, उसका जो विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए बी क्या है, इसका व्यास 2 गुना त्रिज्या, तो कितना आ गया बेटा 2r। ये उसका क्या होगा बेटा, विस्थापन होगा 2r। क्वेश्चन नंबर 24, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा सुबह 9 से 9:30 तक तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देना, तो हमारे पास बेटा क्या है, ध्यान दीजिए, घड़ी की बात की है बेटा उसने, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 10, 9, 8, 12, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है बेटा, ये इसकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति। समझने की कोशिश करिए बेटा, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ये तो त्रिज्या का काम करेगी। त्रिज्या आर है 7 सेंटीमीटर, मीटर में अगर हम बदलते हैं तो 7/100 मीटर, और अगर हमें मीटर में नहीं बदलना तो सेंटीमीटर में रख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके द्वारा सुबह 9, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति 9 बजने की, 9:30 तक की दूरी, जब हम 9:30 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बेटा ये उसका क्या है, ये इसकी अंतिम स्थिति है। क्या है बेटा, अंतिम स्थिति। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जब वो 9 से 9:30 तक आता है तो ये क्या है बेटा, ये इसका व्यास है, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, परिधि। क्या निकालना, दूरी और विस्थापन। दूरी यानी कि ये इसका क्या है, व्यास, तो ये आधी परिधि 2 पाई आर बटे में 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 22 सेंटीमीटर। कितनी दूरी तय करता है बेटा, 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना बेटा, विस्थापन। तो इसका व्यास, विस्थापन क्या होगा, व्यास 2 गुना त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा, 14 सेंटीमीटर। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह 10 मीटर ऊपर जाकर वापस जमीन पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में लौट आती है। गणना कीजिए गेंद द्वारा तय की गई दूरी और गेंद का कुल विस्थापन। यहां अगर ये ए पॉइंट खिलाड़ी हो, बी पॉइंट तक जाती है, तो यानी वो कितनी गई बेटा, 10 मीटर। जाने पर वो 10 मीटर क्या आ जाती है, वापिस भी आती है बेटा। ये तो गई है बेटा 10 मीटर, अब वापिस आ जाती है 10 मीटर। गणना कीजिए गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी, 10 मीटर जाने और 10 मीटर आने के, तो कितना बेटा, 20 मीटर। कितनी दूरी बेटा, 20 मीटर। क्या निकालना बेटा, विस्थापन। वापिस ए पॉइंट से गई थी और वापिस ए पॉइंट पर आ गई, तो विस्थापन कितना होगा बेटा, विस्थापन आपका 0 होगा। ठीक है बेटा। बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही। गति के हमारे पास ये आंकिक प्रश्न की नंबर 2 वीडियो थी, इससे पहले एक वीडियो हम नंबर 1 बना चुके हैं। अब बेटा मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास में अति लघु भी होंगे, आपके न्यूमेरिकल भी होंगे, आपके पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी होंगे। वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।